स्थान कानपुर शहर का एक पुराना घर। लॉकडाउन की शुरुआत साल 2020। पूरे देश में सन्नाटा था। सड़कें सुनसान, गलियां खाली, हर घर अपने अंदर कैद। लेकिन इस कहानी का असली डर वायरस नहीं, बल्कि उससे जुड़ा कुछ और था। यहाँ स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है। उस जगह पर ना खाने का ना पीने का कोई साधन नहीं था, और उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है जो कभी अपने अपने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी। और यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। गांव के किनारे एक पुराना मकान था, जिसमें मोहन, उसकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा अंकित रहते थे। मकान बड़ा था, लेकिन बरसों पुराना। लॉकडाउन के दौरान तीनों उसी मकान में फंसे हुए थे। पहली रात सुनीता ने रसोई में अचानक बर्तन गिरने की आवाज सुनी। वो दौड़कर गई, लेकिन रसोई पूरी तरह खाली थी। सिर्फ इतना हुआ कि वहां से एक अजीब सी ठंडी हवा निकली और उसके कानों में किसी की खांसी गूंजी। वो डर गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ दिनों बाद बेटा अंकित कहने लगा, मम्मी, मुझे रात को मास्क वाला अंकल खेलने आता है। वो कहते हैं कि अगर मैं उनके साथ जाऊं तो मुझे कभी नहीं मारेंगे। सुनीता और मोहन डर गए। उन्होंने समझाया कि बेटा सपना देख रहा होगा, लेकिन अंकित जिद करता रहा। वो अंकल सच में आते हैं, और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। एक रात मोहन ने खुद देखा, अंकित के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से फुसफुसाहट आ रही थी। वो ध्यान से सुनने लगा, अंकित, सांस लो, मेरे साथ चलो। और साथ ही खांसी की खतरनाक आवाज। मोहन ने दरवाजा तोड़कर खोला तो कमरा खाली था। अंकित सो रहा था, लेकिन उसकी छाती बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई उसकी सांस खींच रहा हो। अब पूरा घर अजीब हो गया। दीवारों पर नमी की जगह इंसानी हथेली के निशान उभरने लगे। रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती और हर जगह खांसी की आवाज गूंजती रहती। एक दिन सुनीता ने आईने में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो इंसान नहीं था। चेहरे पर मास्क, आंखें धुंधली लाल, और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे सुनीता की तरफ बढ़ा और बोला, ये घर अब मेरा है, अब सांसें भी मेरी हैं। लॉकडाउन के 10वें दिन रात को पूरा घर कांपने लगा। पंखे अपने आप घूमने लगे, दरवाजे धड़धड़ाने लगे। और रिया, गांव की पड़ोसन, ने बाहर से देखा कि मकान की खिड़कियों में लाल रोशनी जल रही है। अंदर मोहन और सुनीता ने देखा, अंकित बिस्तर पर बैठा है, लेकिन उसकी आवाज किसी और की है। वो बोला, पापा, मम्मी, अब मुझे सांस नहीं चाहिए, अब मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगा। और उसी वक्त कमरे के कोनों से दर्जनों मास्क पहने हुए परछाइयां बाहर निकल आईं। सबने मिलकर कहा, कोरोना मौत का मेहमान है, और अब यह घर भी हमारे साथ रहेगा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मकान का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर फर्नीचर टूटा पड़ा था, दीवारें जल चुकी थीं, और फर्श पर सिर्फ मास्क पड़े हुए थे। परिवार का कोई निशान नहीं था। आज भी वो मकान वीरान है। कहते हैं रात को वहां से खांसी और बच्चों की हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई बहुत देर तक सुने तो उसके कानों में धीरे से फुसफुसाहट गूंजती है, सांस लो, मेरे साथ चलो। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।